डबल इंजन की सरकार चल रही है। यहाँ पर मोदी जी भी काम कर रहे हैं, योगी जी भी काम कर रहे हैं, बड़े बड़े फंड भी पास हो रहा है, लेकिन यूपी बिहार में उधर जाएंगे तो फंड अभी तक नहीं पहुँचा है। फंड अभी तक नहीं पहुँचा है, लेकिन फंड कौन गायब कर रहा है? ये हम सरकार में अमृतकाल चल रहा है। कौन सा अमृतकाल चल रहा है? तो ये खाना कहाँ से आ रहा है? खाना भी नहीं खाना चाहिए ना अमृतकाल में, पूजा पाठ करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यहाँ ना मोदी जी की गलती है ना योगी जी की गलती है, किसान तो मांग कर रही है। तो गलती किसकी है? गलती अब रास्ते में अब किसको पकड़ने जाए? फंड दिल्ली से जा रहा है गांव के क्षेत्र में, किसकी चल रही है बताइए? देखिए केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। फीता कौन काटता है योजनाओं का? योजनाओं का बीजेपी सरकार काट रही है, मोदी योगी काट रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है। तो पैसा गलती किसकी मान रहे हैं आप? देखिए गलती हम चमचों की मान रहे हैं, बड़े बड़े चमचे हैं। किसके हैं वो चमचे? किसके हैं? चमचा किसके हैं? बड़े बड़े नेताओं के चमचा है। यहाँ पर गरीब किसके हैं? नेता किसके हैं वो? नेता किसके हैं? बड़े बड़े नेता तो आपको पता है, हमको ही पता है। किसान मजदूर आज युवाओं को नौकरी नहीं है। हमारे जैसे युवा दिल्ली के अंदर में, मुंबई के अंदर में, कलकत्ता के अंदर में, भारत के कोने कोने में आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। युवा कहाँ जाए आप बताइए? मोदी योगी तो लागू कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है भारत में, लेकिन फंड कहाँ जा रहा है? उज्ज्वला योजना, ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री योजना, सब 50 योजनाओं लागू किया गया भारत में। तो गलती किसकी मान रहे हैं आप? आज तक हम नौकरी खोजने के लिए कोने कोने तक भटक रहे हैं, नौकरी तक नहीं मिल रही है। बताइए हम कहाँ जाए? नौकरी चाहिए आपको? बिल्कुल नौकरी चाहिए। नौकरी की मांग करने के लिए हमें किसान गर्जना रैली में पूर्वांचल से चलकर इस धरती पर खड़े हुए हैं। मुझे नौकरी चाहिए। अरे भाई मंदिर मर रहे हैं, अपना हिंदू भी अपना फर्ज निभा रहे हैं, मुसलमान भी। हिंदू मुस्लिम करने से देश की लोकतंत्र संविधान नहीं बनेगी। पूरे भी युवा जितना भी इकट्ठे हैं, हिंदू मुस्लिम करने से लोकतंत्र जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। संविधान अभी जिंदा है और 2024 लोकसभा चुनाव सामने है, इसीलिए सबको एक साथ आना चाहिए। बीजेपी की सरकार तो फिर बन रही है, तो बीजेपी के साथ ही है ना सब लोग। देखिए बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार को लोग साथ दे रहे हैं, अच्छी की बात है। मोदी जी काम कर रहे हैं, 50 योजनाएं लागू किया। कहाँ लग रही है आपको? मोदी जी से हम लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि युवाओं को नौकरी दिया जाए और लोकतंत्र को बचाया जाए। वो तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए आप, नौकरी नहीं है। देखिए आत्मनिर्भर बनने से ही आदमी का जो है खाना पीना नहीं चलेगा। हमारे जैसा युवा जो है आत्महत्या कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मर गया मुंबई में, उसको दिखाया गया, लेकिन हमारे जैसे युवा जो है देश में मर रहे हैं, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, उसको नहीं दिखाया जा रहा है। संविधान अभी जिंदा है, फिर से हम अनशन पर बैठेंगे, फिर से मांग करेंगे इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। ये पहले है ना यहाँ का युद्ध बंद करवा दे। कहीं तो गाय के नाम पे राजनीति करे, कहीं हिंदू मुसलमान पे राजनीति करे, कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पे ऊपर राजनीति करे। लोहारू के अंदर 2 बंदे मरवा दिए, क्या कसूर था उनका? क्या गाय ये पालते हैं? कोई बीजेपी का एक भी लीडर बताओ गाय पे इतनी बड़ी भारी राजनीति कर रहे हैं। नहीं, गाय तो बचा रहे हैं सर। वो कहाँ बचा रहे हैं? कहाँ बचा रहे हैं? गाय बंद हो गई सर अब। ये सड़कों पे मैं बताऊं मुंह मारती फिर क्या किया? कोई 1 पैसा दिया सब्सिडी के नाम पे? दूध योगी सरकार 900 रुपये देती प्रति महीना गाय पालने के लिए। मैं उनको 1800 दूंगा, पाल के दिखा दे। 60 रुपये किलो खल है, 13 रुपये किलो तूड़ी है, दूध बिक रहा है गाय का 30 रुपये लीटर। कहने से कागजों में क्या तरक्की कर जाएगा किसान? गंगा खत्म कर रहे हैं। फिर गाय गंगा को बचा रहे हैं बीजेपी वाले। गंगा साफ होगी। 15-15 लाख रुपए आ गए। स्वामीनाथन आएगी रिपोर्ट लागू। जुमला था सर वो जुमला। सब स्मार्ट सिटी बन गई, 15-15 लाख रुपए आए, 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए। आज आत्महत्या करे, चिराग योजना लिया, कहीं अग्निवीर योजना लिया। क्या ये एक 58 साल भर्ती तो हो रहे ना अग्निवीर में, अग्निपथ योजना में? क्या करें? कुछ नहीं से कुछ अच्छा, कुछ नहीं से कुछ अच्छा। मतलब सेटिस्फाइड है? 2005 में नहीं, ये तो बेरोजगार समझता है ना कि कुछ नहीं से कुछ भी कुछ कर ले तो ठीक है। मेरा नाम आयशा है और मैं हैदराबाद तेलंगाना से आई हूँ और नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। तो हमारा प्रोजेक्ट मक्थल है, मंडल मागा। आप दिल्ली में रामदा मैदान में आए हैं। हाँ। क्या मांग लेकर आए हैं? हमारी सैलरी बढ़ाने के लिए हम ये मांग लेकर आए हैं कि हमको ज़्यादा काम लग रहा है और पैसा कम है, लेकिन तकलीफ जितनी भी हो लेकिन हम मेहनत करेंगे और उसका फल हमें ज़्यादा सैलरी पैसा बढ़ा के देंगे। मोदी जी से एक अरमान करने के लिए आए हैं। हम नारायणपेट जिला आंगनवाड़ी टीचर हूँ मैं। आंगनवाड़ी टीचर हो? हाँ। अच्छा, अभी कितनी सैलरी मिल रही है? अभी 13,650 रुपये मिल रहा है, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। हम लोगों को अगर काम करना है आंगनवाड़ी में बोले तो ज़्यादा काम, इतना 14 रजिस्टर लिखना है और फ़ोन में 4-5 ऐप हैं और वो ऐप करते करते आंख दर्द होने लगे हैं। तो कितने बच्चों को पढ़ाती हैं डेली? हम 35। हाँ,
35 बच्चे रेगुलर आने वाले 25 बच्चे हैं और पूरा जनाबा हमारे पास 980 पर 9 है। तो पूरे बच्चों के पास संभालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसका फल हमें मोदी जी से पूछने के लिए इस मैदान में आकर हैं। अच्छा, मतलब 13,000 रुपये की सैलरी कम है? बहुत कम है। हम लोगों को दवाखाने जाना पड़ता है और बच्चों के पास जो पुकारा हम जो चिल्लाते हैं बच्चों के पास, तो सर दर्द के लिए ही वो पैसा पूरा हमारा दवाखाने को ही चले जा रहा है। कितनी सैलरी होनी चाहिए आपकी? हमारी 26,000 या 30,000 चाहिए। 26,000 होनी चाहिए। हाँ, सरकार मानेगी आपकी बात को? और क्या है बोले तो रेगुलर करना हम लोगों को। अगर हम चले गए ना तो जाने के बाद हमारे घर वालों को किसी को एक जॉब देंगे तो अच्छा रहेगा। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हमारे हस्बैंड मतलब व्यवसाय में क्या बोलते हैं उसको, खेती काम, मतलब किसान है? हाँ, किसान है। हम लोगों पूरे मंडल के 35 टीचर है। उसमें हमारे गांव में 3 सेंटर्स है। तो हमारे वाले तो बहुत गरीब है, लेकिन हम तो इसी पे जीते हैं। लेकिन मेहनत करने की तैयार, हम मेहनत ज़रूर करेंगे हम लोग, लेकिन उसका फल भी हमें चाहिए। अच्छा, तो लगता है सरकार मानेगी आपकी बातों को? हाँ, मानना ज़रूरी है, क्योंकि काम हम हर चीज़, जब पेट में बच्चा तैयार होता है तो 6 साल तक हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जब हमारे बच्चों को जितना हम मेहनत करके पालते हैं, उसी तरीके से वो बच्चों को भी हम अपने बच्चे समझकर पालते हैं। जो कोविड चला था देश में, तब कितना काम किया था आपने? मतलब जो लॉकडाउन लगा था? हाँ, लॉकडाउन था तो पूरा THR देने लगे हम लोगों को। हम समझे नहीं कि हमारे को लगेगा वो बीमारी बोल के, लेकिन हम भी एक की मदद करेंगे तो हमारे को अच्छा, अल्लाह हमारे को फ़ायदा करेगा बोल के हम समझकर उनकी ताबेदारी किए। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम मुकेश कुमार गुप्ता है और मैं पूर्वांचल से चलकर आया हूँ इस किसान गर्जना रैली में। और भारत में जो है बीजेपी की सरकार है। MSP इन्होंने नहीं दी। MSP की यहाँ भर के इन्होंने हमारे आंदोलन को 1.25 साल चलने के बाद में स्थगित करवाया था। हमारी मांग ज्यों की त्यों है। 200 मीटिंग के सरकार की मुकदमे दर्ज हुए थे किसानों पर, वो वापस हुए? वो नहीं हुए जी। अभी तक बहुत सारे ज्यों के त्यों पड़े। टैनी मिश्रा को वहाँ बर्खास्त नहीं किया गया। हमारे अनेकों साथी मारे गए, वो भी उन पे भी FIR दर्ज हुई है। लेकिन सरकार MSP पे 200 मीटिंगें कर चुकी है, लेकिन आज तक हमारी MSP लागू नहीं हुई। ये सरकार कहती है MSP थी, रहेगी, है। आज ताज़ा उदाहरण है, हरियाणा के अंदर सरसों निकल रही है। सरसों 4,000 से 4600 के रेट में किसान, आड़ती और डीलर मिल के लूट मचा रखी है। सरकार के ऊपर से शर्तें हैं, 8% नमी होनी चाहिए, 38% तेल होना चाहिए। मैं मोदी और खट्टर से पूछना चाहता हूँ, क्या नमी और तेल पैदा करना किसान का काम है? क्या किसान और मजदूर पैदा क्या करेगा? क्या नमी और तेल पैदा करना प्रकृति का काम है? यूं ही आलू और प्याज के साथ हो रहा है। ये कह रहे भावांतर भरपाई योजना, कहाँ गई भावांतर भरपाई योजना? ये खैरात बांट रहे 2-2 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उससे कोई भला नहीं होने वाला। जब भी किसान अपने फल फ्रूट, सब्जी, खाद्यान्न मंडी के अंदर लेके जाता है, तो हमारे जो माल लेके जाता है उसकी बोली होती है, ऑक्शन होती है। जबकि सुई भी कोई बनाता है तो उस उद्योगपति के खुद के रेट होते हैं। हमारे किसान के कोई भी दूध प्रोडक्ट है, चाहे सब्जी है, चाहे खाद्यान्न है, किसी के भी चीज़ के रेट खुद निर्धारित नहीं कर सकता। क्या ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है इस देश का? इस देश का दुर्भाग्य है जो देश को ये मजदूर और किसान खाद्यान्न पैदा करके खिला रहा है, मतलब टाइम टू टाइम हर चीज़ उसके घर तक पहुंच रही है। तो इसमें किसान का क्या कसूर है? जबकि किसान दिन प्रतिदिन कर्ज तले दब रहा है। किसान और मजदूर का आज तक एक पैसा माफ़ नहीं हुआ। 10 लाख करोड़ रुपए ताज़ा उदाहरण है, इस निर्मला सीतारमण ने उद्योगपतियों का माफ़ किया। किसान और मजदूर का एक पैसा अभी तक माफ़ नहीं हुआ। पीछे 2002 से 2014 तक 42 लाख करोड़ रुपया NPA उद्योगपतियों का किया गया, जबकि किसान के पास 100 रुपये में से 1 रुपया है। एग्रो बिजनेस के नाम पर 76% लोन बड़े उद्योगपतियों के पास है, 23% लोन छोटे उद्योगपतियों के पास है। सिर्फ किसान और मजदूर के पास 1% है, जबकि किसान और मजदूर मिलकर 99% टैक्स किसान और मजदूर भरता है और लूट के कोई और लेके जाता है। जैसे मेहुल चोकसी भाग गया, मोदी भाग गया, एक वो अग्रवाल भाग गया, यूं करके ये रोज़ भाग रहे, माल्या भाग गया। ये देश का जो गाड़ी कमाई थी किसान और मजदूर की, वो लेके भाग रहे हैं। कोविड काल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं थी और इतना पैसा बाहर जा रहे हैं। ये कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, ये बनेंगे। बन रहा है भारत, कैसे बनेगा? 2005 में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि 40 करोड़ भारतीयों को गांव से उठाकर शहरों के अंदर मजदूरी कराओ। यही काम इस सरकार ने कर रखे है। गांव में समृद्ध मत होने दो, किसानों को और मजदूर को गांव में समृद्ध मत करो, उनको शहरों के अंदर मजदूरी कराओ। अनाज बांट रही है सरकार 5 किलो फ्री,
और जो है वो 2000 रुपये किसानों को भी दे रहे हैं। गांव-गांव में शौचालय बना दिए उन्होंने। और क्या चाहिए आपको? यही तो है ज़रूरतें। 2000 से क्या होगा सर जी? पर दिन कितना रुपया पड़ेगा? करोड़ों किसान है सर देश में, किसी को देंगे इतना सारा रुपया? 2000 दे के सिर्फ वो खैरात बांट रहे, सोलर सिस्टम दे दिया, ये आप जो कह रहे हो ये काट क्या है विपक्ष के पास सर? बीजेपी की, मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की और राष्ट्रवाद की जो इनकी चल रही है राजनीति, इसका काट नहीं है विपक्ष के पास में। काट बनेगी। अब इसकी लोग समझ गए कितनी बेरोजगारी है। बेरोजगारी पे इनका कोई एजेंडा नहीं है, बेरोजगारी महंगाई पे कुछ नहीं है। आत्मनिर्भर बनो सर, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर कैसे बन गया? ये पहले लोगों को कोविड काल में भी यही कहा था, लोग मर रहे थे, बोले आत्मनिर्भर बन जाओ। ऑक्सीजन थी नहीं, क्या घर में ऑक्सीजन बनाएगा? ऑक्सीजन घर में बनाएगा मरीजों का इलाज नहीं है, स्कूल में छात्रों को शिक्षा नहीं है। 175 करोड़ लोगों को डोज लगवा दी मोदी जी ने फ्री। 175 करोड़ ने उसने डोज लगा दी। उस टाइम कोविड काल में ये कह रहे थे कि सभी वो कोरोना से मर रहे हैं। जब बात आई उनके पुनर्वास की और कुछ देने की 2.5-3 लाख रुपए, तो सरकार कहने लगी हमारे पास वो डाटा ही नहीं है। रामदेव ने 800 करोड़ की कोरोनिल बेच दी, वो कहाँ लगी बताए ना? मोदी और खट्टर मिल गए। देखो नोटबंदी भी करी मोदी जी ने, फिर वोट मिला ना, यूपी में सरकार बन गई दोबारा से। अब उनका एक भी बंदा नहीं पकड़ा गया, सारे भगा दिए। फेयर एंड लवली स्कीम लेके आए, फेयर एंड लवली राष्ट्र बना रहे हैं सर, राम मंदिर बन रहा है, वोट मिलेगा बड़ा मोटा बीजेपी को। हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, शिक्षित राष्ट्र बनाओ, विकसित राष्ट्र बनाओ, सबको काम हो, समान वेतन हो, सबको शिक्षा, सबको काम हो, विकसित राष्ट्र बनाओ। सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगी देश की। इस देश के अंदर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सभी का ये देश, एक हिंदू का नहीं है, सभी का। विकसित राष्ट्र बनाओ। राष्ट्र बने दोगे आप? राष्ट्र जैसा है वैसा ही सही है, विकसित राष्ट्र बनाओ इसको, जैसा है वैसा। सबको अपना अपना धर्म अपनाने की अनुमति है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमें धर्म, जातियों में और अगड़े पिछड़ों में नहीं बंटना। इस अगर सरकार से और मुकाबला करना है तो हमने संगठित होकर लड़ना है और अपने हक हकूक़ के लिए किसान और मजदूर को सड़क पर संघर्ष करना पड़ेगा। ये सरकारें आएंगी और जाएंगी, हमारे लिए कुछ नहीं करेंगी। जय हिंद, जय भारत।